उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में बसा था एक छोटा सा गांव धनपुर। हरे भरे खेत, कच्ची सड़कों, मिट्टी के घर और एक पुराना पीपल का पेड़ जो गांव के चबूतरे का गवाह था। इसी गांव में रहता था रामू, एक ईमानदार और मेहनती किसान। उसकी जिंदगी खेत, बैल और परिवार के इर्द गिर्द घूमती थी। रामू का परिवार बहुत बड़ा नहीं था। उसकी पत्नी गौरी, बेटा विजय और बूढ़ी माँ चंद्रकला। हर सुबह सूरज निकलते ही रामू खेतों में जुट जाता। कभी हल चलाता, कभी बुआई करता। गांव में बिजली कम ही आती थी, लेकिन रामू को इसकी आदत थी। पर उसका बेटा विजय इससे संतुष्ट नहीं था। विजय शहर में पढ़ा लिखा था। इंटर पास करने के बाद उसने शहर में कॉलेज ज्वाइन किया था, लेकिन महामारी के बाद उसे लौटना पड़ा। गांव की सादगी और शांति उसके लिए अब बोरियत बन गई थी। वह मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया में जीना चाहता था, पर गांव में नेटवर्क भी ढंग का नहीं आता था। एक दिन शाम को चबूतरे पर बैठे रामू और गांव के बुजुर्ग बातें कर रहे थे। अब के किसानन का दिन अच्छा नहीं बचा। श्यामलाल काका बोले, सरकार का दाम भी घटा है और लागत बढ़ गई। रामू ने गहरी सांस ली। हाँ काका, अब तो सोचते हैं कि बच्चा कुछ और करे, खेती में कुछ नहीं बचा। उसी समय विजय भी वहीं आया और बोला, बाबा, मैं शहर जाना चाहता हूँ। वहाँ एक कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग का, नौकरी भी मिल सकती है। रामू को थोड़ी चिंता हुई, लेकिन बेटे की आंखों में उम्मीद देखकर वह चुप हो गया। कुछ महीनों बाद विजय शहर चला गया। उधर गांव में बारिश कम होने से फसल अच्छी नहीं हुई। रामू ने कर्ज लेकर काम चलाया, पर ब्याज बढ़ता गया। फिर भी हर चिट्ठी में वह विजय को यही लिखता, सब कुशल है, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। शहर में विजय ने नए जमाने की तकनीक सीखी। एक दिन उसे एक आइडिया आया, क्यों न गांव की चीजें ऑनलाइन बेची जाएं। उसने अपने गांव के गुड़, सरसों का तेल और आम की अचार की तस्वीरें ली और एक वेबसाइट बनाई, धनपुर ऑर्गेनिक्स। पहले तो कोई ग्राहक नहीं मिला, पर धीरे धीरे ऑर्डर आने लगे। विजय ने गांव के युवाओं से संपर्क किया। कुछ मोबाइल चलाना जानते थे, कुछ नहीं, लेकिन उसने उन्हें ट्रेनिंग दी। गांव की महिलाएं अचार और पापड़ बनाती, युवक पैकिंग और डिलीवरी संभालते। रामू को पहले ये सब समझ नहीं आया। वह सोचता था, ये इंटरनेट का धंधा कितना चलेगा। पर जब बैंक में उसके बेटे के खाते में हजारों रुपये जमा हुए, तो वह मुस्कुराया। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। अब बिजली की स्थिति सुधरी, मोबाइल टावर भी लगा। गांव के स्कूल में कंप्यूटर कक्षा शुरू हुई। गांव का नाम आसपास के गांवों में चर्चा का विषय बन गया। एक दिन जिला कलेक्टर गांव में आए और धनपुर मॉडल को पूरे जिले में लागू करने की बात कही। रामू अब बूढ़ा हो चला था, लेकिन उसकी आंखों में संतोष था। वह अपने खेतों को देखता, जहां अब ट्रैक्टर चलते थे, और सोचता, मेरे बेटे ने इस मिट्टी को फिर से सोना बना दिया। चबूतरे पर वही पीपल का पेड़ अब भी खड़ा था, लेकिन उसके नीचे अब सिर्फ बुजुर्ग नहीं, बच्चे भी मोबाइल में डिजिटल मार्केटिंग के वीडियो देख रहे थे। गांव अब भी वही था, पर उसकी सोच बदल चुकी थी। अब धनपुर सिर्फ एक गांव नहीं, एक मिसाल बन चुका था।